सर, किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मांगे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपने? आज प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, बिजली विभाग की मनमानी, शिक्षकों की लंबी भर्तियां, गन्ना किसानों की समस्याएं, महिला की असुरक्षा, कानून व्यवस्था की बदहाली और छोटे व्यापारियों की दुर्दशा को लेकर समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्षशील है। या वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या लोकसभा हो, या राज्यसभा हो। उसी के तहत इसी क्रम में हम लोग दिनांक 24 फरवरी यानी आने वाले कल माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार की आवास पर जाकर के लखनऊ में एक ज्ञापन देने के लिए हम एक प्रतिनिधि मंडल अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और अधिवक्ता सभा और तमाम समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता कल का वहाँ पर ज्ञापन देने का काम करना है। तो आज हमें निकलना था। इस नाते हम लोगों ने जनता से अपील आप लोगों के माध्यम से कि जो आपकी समस्याएं हैं उसमें समाजवादी पार्टी का सहयोग करिए और समाजवादी पार्टी की नीतियों को देखिए, ताकि हम सरकार के खिलाफ ज्वलंत मुद्दाओं को जनता तक आपके माध्यम से पहुंचा सकें। जहाँ तक देखा जाए क्या मांग में महंगाई की सबसे ज़्यादा प्रथम मांग को आपने किया है, उस पर क्या कहेंगे? महंगाई से सिर्फ और सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। महंगाई से लाभ अगर होना चाहिए, जैसा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो उन किसानों को नहीं हो रहा है जिन्होंने लहसुन और प्याज को उगाया है। सारे पूंजीपतियों का लाभ, क्योंकि पूंजीपतियों के पैसों से सरकार चल रही है और महंगाई की आड़ में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से सरकार काम कर रही है। बिजली विभाग लगातार बिजली तो दे रही है, मगर आपने भी अपनी मांगों में बिजली को भी लेकर कहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिजली मंत्री हमारे ही ज़िले के हैं और एक अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो मजबूर हैं। सरकार में रह करके भी वो हमारे लोगों का और जनता का फ़ायदा पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार का पूरे तरीके से अंकुश माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है। और माननीय मंत्री जी चाहते हुए भी, हम लोग पर्सनली कई बार मिल चुके हैं, वो इस बात को जाहिर नहीं होने देना चाहते, लेकिन वो करना चाहते, लेकिन मजबूर हैं वो। जहाँ तक अपने शिक्षक की भर्ती की बात की, बड़ा मसला चल रहा है। 69,000 शिक्षक जो हैं का मामला पेंडिंग चल रहा है, क्या मुद्दा उठाएंगे? जहाँ आप पहुँच रहे हैं, वहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं। अभी पिछले कई सालों से वो बच्चे 69,000 वाले में जो 6800 शिक्षक हैं, उनकी रिक्तियाँ जो सरकार आदेश के बावजूद कोर्ट की नहीं पूरी कर रही है, न कोर्ट में उनकी मदद कर रही है, बाहर से बात कर रही है। और उनके लिए हम समाजवादी पार्टी और हम लोग सभी तरीके से उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके धरने में सहयोग करेंगे और सरकार को सचेत करेंगे। और रही बात न्यायपालिका में, समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी रहेगी। घोसी गन्ना मिल को लेकर आपकी किस तरीके की मांगे हैं? घोसी गन्ना मिल को, जैसा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी पैदावार घोसी हमारे किसानों की मिल है की चीज़ है, जो आजमगढ़ ज़िले से भी हमारे घोसी में व्यापार बढ़ता है। और एक बड़ी उद्योग, एक बड़ा कारखाना, उनको बंद करने से किसानों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों का भी बड़ा नुकसान है। जो लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनका नुकसान है। हमारी सरकार से मांग है कि इसको जो है आधिकारिक रूप से और सरकारी आदेश से इसको जो है अगर बंद करने का है या खोलने का, तो उसको स्पष्ट किया जाए या आखिर बंद करने का रीज़न क्या है या नहीं खोलने का रीज़न क्या है। सरकार कहती है कि हमारे राज्य में किसान खुश है, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर चलती है, तो क्या कहेंगे इसको? ये उनकी बातें हैं। कहीं किसी किसानों की आत्महत्या हो, किसानों की कर्ज की की माफ़ी हो। आप इस देखिए, सरकार ने बजट पेश किया है, हम उसी बजट के खिलाफ हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं कि आपने शिक्षा में, आपने कृषि में बजट की कटौती की है और आपने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और टैक्स प्रणाली को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में बढ़ा करके टैक्सों पे देश चल रहा है। तमाम कंपनियां इस देश को छोड़ करके जा रही हैं, तमाम छोटी कंपनियां इस प्रदेश को छोड़ करके, जैसा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है ज़मीन पे। तो टैक्स प्रणाली को सरकार सही करे ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, कंपनियाँ रोज़गार लगाएं। अगर बातें नहीं मानी जाएंगी, आप लोग प्रदर्शन वहाँ लखनऊ प्रदर्शन करें, वहाँ अगर बातें नहीं सुने, तो आगे क्या कदम होगा? अब जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी ने कहा है कि सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, ये उसी की
पार्टी के आदेश पे, और जैसा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि वो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती है, उसी संघर्ष को हम 2 कदम आगे बढ़ा करके पूरी जी जान लगा करके करने का काम करेंगे। सरकार लगातार कोई न कोई कानून ला रही है, कानून से हम लोग जनता भी मजबूर है और एक विपक्ष को मौका मिल गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार जैसा कि न्यायपालिका में एक रह गया स्तंभ जो सरकार को कम से कम चेताती रहती है, न्यायपालिका पे सरकार कंट्रोल करने के लिए वकीलों के ऊपर जो है जो एक कुछ करना चाहती है कानून बना करके, वो हम नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ही किसी भी सरकार रही हो, कोई भी सरकार जो आतताई की हो, जिसने निरंकुशता को पार किया हो, वकीलों ने उसका संघर्ष किया है, वकीलों ने लड़ाई लड़ी है, और ये सरकार न्यायपालिका में कब्जा करके वकीलों पे कब्जा करना चाहती है। ऐसा हम नहीं होने देंगे।